हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो भी ये सीरीज चल रहा है उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम एनसीईआरटी के बारे में देखेंगे और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरव्यू के हिसाब से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे तो ये मैं केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन के पर्पज़ से बना रही हूँ, लेकिन अगर आपके सिलेबस में या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें भी एनसीईआरटी आपका टॉपिक है, तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आपको केवीएस इंटरव्यू की और भी वीडियो चाहिए प्रिपरेशन की, तो आप केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, अलग अलग वीडियो जो है इस केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की, वो भी आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर सेंटर में मैंने एनसीईआरटी लिखा हुआ है और दोनों तरफ जो भी इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जाननी है। इसमें केवल आपको जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी टॉपिक के, मैं केवल उसको ही डिस्कस करूँगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के हाई चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम राइट साइड देखेंगे, फिर हम लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे। तो राइट साइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम शुरुआत इसके पूरे नाम से करते हैं, यानी फुल नेम क्या है एनसीईआरटी का। तो वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी का ये फुल फॉर्म है, इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ध्यान में इसको रखिएगा, क्योंकि आपका एक बेसिक क्वेश्चन आपका यहीं से निकल के आने वाला है। अगर एग्जामिनर आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन अगर करता है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि पहले वो ये जानना चाहेगा कि आपको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पता है या फिर आप ऐसे ही बस चले आए हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं इसके गठन की। तो इसका जो गठन है यानी इसका जो फॉर्मेशन है ये वो हुआ था 1961 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 1961 में इसका गठन किया गया था। अगर पूछा जाता है स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना जो डेट है वो होगा 27 जुलाई 1961 का। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। अब फाउंडर कौन है, यानी संस्थापक कौन है, तो ऊपर ही गठन में मैंने बताया कि किसके द्वारा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें अगर एजुकेशन के फील्ड में कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है, तो वो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो फाउंडर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फाउंडर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी संस्थापक है या फाउंडर है। अब बात करते हैं इसके वेबसाइट की। तो वेबसाइट यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लगेगा कि वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर आपको पूछ दे आपको फंसाने के लिए। तो www.ncert.nic.in ये इसकी वेबसाइट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली। नई दिल्ली में एनसीईआरटी का मुख्यालय है। और वर्तमान निदेशक यानी डायरेक्टर जो एनसीईआरटी के हैं वो इस टाइम कौन है, तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं इस टाइम के, अभी फ़िलहाल में जो थे वो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के डायरेक्टर है। अगर हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड की, तो यहाँ पर मोटो यानी उद्देश्य आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का जो मोटो है, क्या मोटो है एनसीईआरटी का, वो है विद्या अमृतम श्रुते, ठीक है। विद्या अमृतम श्रुते यानी इसका अर्थ क्या होगा, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ये इसका अर्थ होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। बाकी हम उद्देश्य की बात करें तो एनसीईआरटी का जो उद्देश्य है कि विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय व प्रांतीय सरकार को सलाह, नीति निर्माण एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लिख दी हैं यहाँ पे, आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ा टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। जो पूछने के हाई चांसेस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है।
बाकी अगर आपको कोई भी और डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि सबके रिप्लाई दे पाऊँ। अगर किसी के नहीं दे पाती हूँ तो आप जो इंस्टाग्राम जो मिस रीडर्स क्लासेज का है वहाँ पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, अगर कुछ डाउट है तो। बाकी कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।